नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। तो आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी समाज से सीधे सीधे जुड़ी है और संबंधित है लोहरगांवा पंचायत से, जो कि केसरिया प्रखंड के अंतर्गत है, पूर्वी चंपारण जिला में, जिसे आप मोतिहारी के नाम से भी जानते हैं। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि ये हमारे साथ मौजूद हैं आज इसी पंचायत से अनुज कुमार जी, और यह सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका जो अनुभव है पंचायती राज व्यवस्था में काम करने का, वो पहले भी रहा है, चूँकि इनके परिवार से मुखिया रही हैं, इनकी भाभी श्री थी, और उस समय भी इन्होंने उनके साथ मिलकर और समाज की सेवा की है। इन्होंने आज जो हमारे से बात हुई है तो बताया है कि पंचायत का वर्तमान स्थिति में जो विकास हुआ है उस पर भी यह काम करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो आज इन्हीं बातों को हम लोग जानेंगे। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि वीडियो पूरा देखें और समझें कि इनका विचार क्या है, कैसे समाज का विकास करना ये चाह रहे हैं, और इनके नज़रिए से आप कितना इत्तेफाक रखेंगे ये भी हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इनकी बातें सही हैं, बेहतर लगेंगी, तो कमेंट करेंगे आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। नमस्कार। सबसे पहला सवाल अनुज जी, आप तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वाले लोग हैं जो समाज के लिए बेहतरी के लिए काम करते हैं। कितना कुछ विकास हो सका इस पंचायत आपके लोहरगांवा का? एकदम नहीं विकास हुआ है। सिर्फ पंचायत में लूटपाट, भ्रष्टाचार, अशांति और कागज में काम हुआ है। गरीब का, जनता का कोई काम नहीं हुआ है। पिछले 4-5 साल में एक भी आम सभा नहीं हुआ, एक भी कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ। गत वर्ष जो है सो कोरोना लॉकडाउन हुआ था, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ, सिवाय सिर्फ लूटपाट का अड्डा बना हुआ है। पंचायत के विकास से कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वो क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहुत लोग उसमें परोक्ष रूप से पैसा का लूटपाट करके हमारी माँ बहनों को फंसाया गया, उसके दस्तखत करके जो है सो उसका पैसा लूटपाट किया गया। कोई भी काम नहीं हुआ है, ना आम सभा हुआ, ना कार्यकारिणी हुआ है, ना रोड का काम हुआ, ना मनरेगा में खाता खुलवा करके और जो है सो उस खाताधारी के नाम से एटीएम निकाल के आज स्वयं जो है सो खाताधारी, जो मनरेगा के जो खाताधारी है, उसका पैसा स्वयं निकाल लिया जाता है, लूट लिया जाता है। पंचायत के विकास से, गरीबों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात अनुज जी बताइए, आप इस तरह की बात जो यहाँ पर आपने अभी बताई है, तो इसको लेकर कोई कागजी कार्रवाई या समाज या प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? प्रशासनिक स्तर से लिपापोती हो जा रहा है। प्रशासन को मैनेज करके उसको जैसे तैसे दबा उबा के मिली भगत से सारा काम हो रहा है। पब्लिक त्राहिमाम है। पिछले साल भी वही स्थिति हुआ। बाढ़ आया था, जिसके घर में पानी नहीं घुसा उसको, उसके परिवार में 6-6 आदमी को, 8-8 आदमी को 6-6 हज़ार रुपया मिला। जिसका घर में छाती भर ये कमर भर पानी था, उसको 1 रुपया नहीं मिला। मुंह देख करके पैसा दिया गया। जिसके घर में पानी नहीं घुसा, जिसको कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ चहेते लोगों को दिया गया। जो ज़रूरतमंद है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, वास्तव में वो गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उसको नहीं मिला। फिर आप वही बात मैं दर्शकों को दोहरा दूं, जो बात ये आप बता रहे हैं अनुज जी, आप ऑथेंटिक व्यक्ति है, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप जो बात दोहरा रहे हैं ये तो लग रहा है कि हमारा पंचायत जो ये आपका लोहरगांवा है, ये तो आज़ादी से पहले की स्थिति आपके यहाँ है। हाँ, वही, बिल्कुल वही स्थिति है। वही स्थिति, अभी तो और बदतर स्थिति हो गई है। सिर्फ लूटपाट का अड्डा बना हुआ है। पंचायत के विकास से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पॉलिसी है कि पैसा भ्रष्टाचार करके मिली भगत से पैसा निकाल लेना है और चुनाव के समय में लोगों को जैसे तैसे बांट देना है, दारू बांटना है, पैसा बांटना है, उसके बाद में भोज खिलाना है। अरे यार, कम से कम गरीब को तो जिस समय त्रासदी है, प्राकृतिक आपदा हुआ, बाढ़ हुआ, लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, उसमें आपको मदद करना चाहिए ना। सरकार बहुत सारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चला रही है। आप उसको इम्प्लीमेंट करते, आप उसको धरातल पर उतारते, तो हम समझते हैं कि बहुत सारा काम हो जाता है। चलिए, दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ये इन्होंने जो बात बताई है ये बहुत ही निंदनीय है, अगर ऐसी बात है। और आप दर्शकों से मैं जरूर कहूँगा कि आप भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप कमेंट भी जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है इनकी बात से। आप इत्तेफाक रखते हैं, नहीं भी रखते हैं तो कमेंट करें, क्योंकि बातें बहुत गंभीर है। अगर ऐसी बात है, हमारे दर्शकों में जो भी अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, अविलंब यहाँ की समस्या पर अपनी नज़र बनाएं, नज़र रखें और लोगों की मदद करें। एक बात बताइए, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में लगातार लगे रहते हैं, आपने क्या कुछ किया इन समस्याओं के निदान के लिए?
हमने जगह जगह घूमा, हमने स्थानीय पदाधिकारी से मिला, स्थानीय माननीय विधायक जी से मिला, स्थानीय पदाधिकारी से मिल करके लोगों को जागरूक किया, लोगों पदाधिकारी से दबाव बनवाया कि भाई आप उसका इंक्वायरी करके जांच करिए, चल के आप देखिए कि लोहरगांवा में, दुम्मा में, मोहम्मदपुर में घर में लोगों को पानी घुस गया है, लोगों के मवेशी को दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, रहने का दिक्कत है। तो पदाधिकारी सिर्फ आश्वासन दिए कि ठीक है, जो मुखिया जी हैं उनके माध्यम से जो होना होगा हम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस मुखिया जी क्या किए, वही अपने चहेते लोगों को, कुछ लोग को दिए, मैक्सिमम इधर से उधर। हम लोग भी काम किया है। 2007 में भी बाढ़ आई थी, जिसमें हम पूरे, उस समय 15 वार्ड हुआ करता था, नगर पंचायत केसरिया उस समय गठन नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने प्रत्येक परिवार को 1-1 कुंटल अनाज दिया, 600 रुपया दिया, ज़रूरतमंद को जो है सो प्लास्टिक दिया। उसके बाद में जो नाविक भाई हमारे हैं जो नाव चलाते हैं, उनको नाव के काम में लगाया गया, उसका भी भुगतान करवाया। बहुत सारा आदमी सहयोग किया, सभी लोगों को मदद किया उस समय, बहुत सारा काम किया आदमी। जैसे अब आपको बता दूं कि भाई ITI कॉलेज, अपने हमारा पहला पंचायत है जहां ITI कॉलेज बना हुआ है। हमारा पहला पंचायत ब्लॉक का हुआ, जो हमारे प्रयास से पंचायत सरकार भवन बन के तैयार है, लेकिन आज तक उसमें कोई ना मीटिंग हुआ, ना कोई आम सभा हुआ, ना ग्राम सभा हुआ, उसका भी खस्ता हाल है। रोड भी जीर्ण शीर्ण हो गया। हम अपने प्रयास से, मैंने मनरेगा का बहुत सारे योजना जो है सो चला करके वृक्षारोपण करवाया, सारे लोगों को राशन कार्ड बनवाया, लाल कार्ड पीला कार्ड उस समय हुआ करता था। उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन पास करवाया। उसके बाद में 60 वर्षा वाला में 600 रुपया सारे समाज के सारे बुजुर्ग जो 65-60 साल से ऊपर थे, उन सबको जो है सो शिविर लगाकर, चाहे ये प्रधानमंत्री बीमा योजना जो हुआ करता था, उसको भी हम जनता दरबार के माध्यम से लगा के बहुत लोगों का काम किया हमने। चलिए, तो ये बात सामने आ गई है कि इन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया था, और पहले जब इनके भाभी जहाँ से मुखिया जी थी तो उन समय भी इन्होंने काम किया था। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो चुनाव का माहौल आ गया है, क्या लगता है ये जो समस्या अभी चल रही है वर्तमान में, कैसे निदान निकलेगा, क्या कुछ सोचा है आपने? निदान तो देखिए, कहने का मतलब कि जनता जनार्दन से हमारा आग्रह है कि अगर हमको मदद कर रही है जनता, अभी पूरा जनता मेरे पक्ष में है, हमको पूरा सपोर्ट कर रही है कि भाई आप अनुभवी हैं, समाज सेवी हैं, 24 घंटा आप समाज के सेवा में लगे रहते हैं, हम आपको बिल्कुल मौका देंगे और आप ही हमारे पंचायत के लिए योग्य और अनुभवी मुखिया होंगे। हम पूरा आश्वस्त हैं, जनता जनार्दन पर हमको पूरा विश्वास है। जनता किसी के प्रलोभन में, बरगलाने में, लोभ लालच में नहीं पड़ेगी। चलिए, तो इस बार आपका चुनाव में आने की तैयारी हो गई है और आप उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं। जी। अच्छा, आपको यही बात जो आपने अभी कही है, गांव में देखा गया है, मैं दर्शकों से कहूंगा कि इन्होंने अपनी बात बताई है, तो अच्छा पहले ये बात पर चर्चा हो जाए कि आप इस बार क्या प्लान करके आए हैं कि अगर आप उम्मीदवार बनकर आए हैं तो क्या कुछ करेंगे अपने समाज के लिए? देखिए सर, हमारा प्लान यह है कि हमारे पंचायत की जो जनता है वो ब्लॉक का जो चक्कर लगाती है, चाहे वो राशन कार्ड के लिए हो, वृद्धावस्था पेंशन का हो, या प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास का हो, या मतलब क्या दाखिल खारिज के लिए हो, या LPC के लिए हो, ब्लॉक का चक्कर नहीं काटेगी। हम अपने पंचायत सरकार भवन जो बना हुआ है उसमें हम RTPS का काउंटर खुलवाएंगे और हमारे गांव के, हमारे पंचायत की जो माँ बहनें, जो भी जनता जनार्दन है, वहाँ उसका सेवा पंचायत में होगा। उसको चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, निस्वार्थ काम होगा। 1 रुपया किसी को न देना है, आना कुछ गलत सलत होना है। जिसका जेन्युइन होगा, जिसका अधिकार होगा, उसका काम होगा। तो ये है इनकी योजना। और आम सभा और ग्राम सभा के विषय पर क्या कहेंगे विनोद दर्शकों को बताएं? मैं आपको क्या बताएं, ये मैंने दुर्भाग्य है इस पंचायत का कि केसरिया ब्लॉक में 17 पंचायत है, वो 17 पंचायत में सबसे अगर बदतर स्थिति है तो लोहरगांवा पंचायत का है। जब से जो है सो तत्कालीन मुखिया जी थे, उसके बाद उप मुखिया के प्रभार में आया, वो भी उन्हीं के प्रभाव में काम कर रहा है वो आदमी लगातार। आज तक एक भी आम सभा नहीं हुआ, एक भी कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ। सारे के सारे हाँ बिल्कुल करेंगे, और किए भी हैं बजाबते। उसका हमारे पास वीडियो है, उसका CD कैसेट बना के रखे हैं। हर वार्ड में आम सभा,
ग्राम सभा लगाकर, हर वार्ड सभा करके वहाँ के जनता जनार्दन से हम पूछ कर, राय करके, सबको बैठा कर कि भैया आप बताओ इस योजना में इतना पैसा आया है, कौन कौन काम पहले अनिवार्य है, कौन कौन काम जरूरी है, और बिहार सरकार का जो मार्गदर्शन है उसी के आलोक में उसका काम हम वार्ड सभा के माध्यम से जो जनता जनार्दन उस पर जो राय देगा उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। ये पक्का वादा करते हैं और एकदम चौपाल में हमारा रिकॉर्ड हो वादा रहा है जी। चौपाल में रिकॉर्ड भी हो रहा है जी एकदम हमारा वादा नहीं, 110% वादा है कि हर वार्ड में बाजाब्ता मैं खुद जाकर ग्राम सभा लगाऊंगा, वार्ड सभा लगाऊंगा, वार्ड के तमाम माँ बहनें को बैठाऊंगा और बैठाकर राय करूंगा, और राय के आलोक में प्लस बिहार सरकार का जो मार्गदर्शन होगा उसके आलोक में हम अक्षरशः काम करेंगे। हम जनता दरबार लगाएंगे गांव गांव में, जैसे हमारे गांव में मुख्य रूप से हमारे यहाँ 8 वार्ड है, 8 वार्ड में जो है 5 वार्ड लोहरगांवा में है और 3 वार्ड एक हमारे मोहम्मदपुर का ही एक छोटा सा अंश है, टोला दुम्मा बोलता है, तो समझिए कि 2.5 वार्ड ही हमारे यहाँ है। तो हमारा प्लानिंग यही है कि भाई लोहरगांवा जो प्रॉपर लोहरगांवा गांव के जो जनता जनार्दन है उसको हमारे दरवाजे पे आने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद जो है हफ्ते में हम अपना प्लानिंग कर चुके हैं कि 4 दिन लोहरगांव में खुद मैं मौजूद रहूँगा, मेरा वहाँ ऑफिस रहेगा, मैं वहाँ टाइमिंग अपना रहेगा, प्लानिंग रहेगा कि हमको हमारे दरवाजे तक वहाँ के जनता जनार्दन को आने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद लोहरगांव में 4 दिन रहूँगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को, और 2 दिन हम अपने गांव में रहूँगा और 1 दिन दुम्मा, इस गांव का टोला दुम्मा है, दुम्मा में मैं रहूँगा, और उस पर हमारा नाम रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा और सारा टाइमिंग प्रोग्राम उसमें रहेगा। किसी को हमारे दरवाजे पे आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं जनता की सेवा में, मैं जनता के दरबार में खुद हाजिर रहूँगा। तो दर्शकों ने सुना है, इन्होंने अपनी बात रखी है और मैं दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत भी हैं तो कमेंट जरूर करें। और ये भी बात है कि इन्होंने जो बात कही है वो रिकॉर्ड हुआ है और ये दर्शक हमारे ये समझ लें कि आने वाले समय में अपनी बातों पर खरा उतरेंगे। हमारी आशा भी है ऐसा करेंगे और समाज का बेहतर विकास होगा। अब ये बात भी सामने आती है कि पंचायत में चुनाव के समय बहुत सारे लोग विभिन्न माध्यमों से लोगों को लुभाते हैं और उनको चाहते हैं उनसे वोट लेकर उनका मतलब कि शोषण भी करना। लोग सही लोगों का चयन करें, किसी भी लोभ मोह के बिना। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम तो जनता जनार्दन से यही आग्रह करेंगे कि भाई निष्पक्ष आप चुनाव करें, किसी लोभ प्रलोभन में नहीं पड़िए, न कोई पैसा के लालच में पड़िए, न भोज के लालच में पड़िए, न दारू के लालच में पड़िए, न किसी तरह का कोई प्रलोभन में नहीं पड़िए, और निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर एक अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, जो समाज सेवी हो, अनुभवी हो, कर्मठ हो, जो आपके समाज में हमेशा अपना समय देता हो, आपका हाल चाल पूछता हो, समाचार पूछता हो, और आपके सुख दुख में जो बराबर आपके साथ रहा हो, उसको आप चुनिए। और हमको पूरा विश्वास कि जनता जनार्दन हमारे आह्वान पर हमको भरपूर समर्थन दे रही है और आगे भी देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। चलिए सर, नमस्कार, धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा जनता जनार्दन से कि आपको 5 साल का लोकतंत्र का महापर्व है, आप अनुभवी, कर्मठ और साफ सुथरे लोगों को चुनिए। ये जो पंचायत में जो लूटपाट जो मचा हुआ है, चोरी हो जा रहा है आज के डेट में, आप सर सुनिएगा, लोहरगांवा गांव में कई सिलेंडर किसी के घर में चोरी हो जाता है, किसी का चापाकल खुल जाता है, किसी का। इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन जरूर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो इन्होंने हमारी से बात की है, ये बात सारी मैंने आप तक सीधे सीधे पहुंचा दी है और आप अपना कमेंट भी करें। और आगे कड़ी जुड़ी है, अभी लोहरगांवा से आपने पहले भी देखा है, यहाँ राजू बैठा जी ने अपनी बात रखी है चौपाल में, साथ में अभी अनुज कुमार जी ने अपनी बात रखी है। और हम लोग गांव में आएंगे और चौपाल में वो सारी योजना, सारी समस्या पर हम लोग चर्चा करेंगे, मिलकर समाज का विकास करेंगे, हमारी आशा है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बात इस चौपाल में रखना तो नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी आएगी और आपकी बात को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चुनाव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए, और वोट आपका बहुत ही बेहतरीन और विशेष अधिकार है, उसमें अपनी सोच से वोट करें। इन्होंने अपनी बात रखी है या और लोगों ने भी अपनी बात जो रखी है, सोचिए समझिए और स्वविवेक से आप अपना वोट का प्रयोग करें। बेहतर को चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे, यही फलसफा है। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार सर जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।